अगर आपकी आंख कॉन्स्टेंटली फड़फड़ाती है तो आपको क्या करना चाहिए? कौन सी वो 7 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपकी आंखें फड़फड़ाती हैं या आईलिड ट्विचिंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये बताने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। तो जब मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी थी, जब मैं टीनेजर था या फिर मिड अडल्ट में था, तो होता क्या था कि अगर मेरी लेफ्ट आंख फड़कती थी तो मैं क्या एंटिसिपेट करता था कि कुछ बुरा होने वाला है। जब मेरी राइट आंख फड़कती थी तो मैं एंटिसिपेट करता था कि कुछ अच्छा होने वाला है मेरी लाइफ में, क्योंकि यही हमें सिखाया गया था। ट्रेडिशनली हम यही सीखते हैं। बट जब मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी तो मेरे को पता चला ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब एक मजाक है जो किसी ने चालू किया और वो इतना बड़ा बन गया। तो अल्टीमेटली आईलिड ट्विचिंग या जिसको हम बोलते हैं आंखों का फड़फड़ाना, ये एक जनरली नॉर्मल फिनोमेना होता है। इसके पीछे मेजर मेडिकल कंसर्न नहीं होता है, बट ये आपकी लाइफ में नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटी में हिंड्रेंस करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। मैंने अपने वीडियो का एक लिंक डाल दिया जिसमें मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये आईलिड ट्विचिंग या आंखों का फड़फड़ाना एक्चुअली होता क्यों है। इसके 3 मेजर रीजंस होते हैं: स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप एंड एक्सेस कैफीन। ये तीनों ही चीजें कैसे आंखें फड़फड़ाने में सपोर्ट करते हैं या आंखों की ट्विचिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। पूरे इसके पीछे की साइंस एक्सप्लेन करी है इस वीडियो में, एंड आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसी वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि कब एक आईलिड ट्विचिंग को एक मेडिकल कंसर्न की तरह ट्रीट करना चाहिए, कि अगर आपकी दोनों आंखें एक साथ इन्वॉल्व हो, या फिर बिल्कुल बहुत टाइटली आंखें बंद हो जाएं, या फिर आंखों के दबने के साथ या आंखों के फ्लिकरिंग के साथ अदर मसल्स भी इन्वॉल्व होने लग जाएं, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है, जिसको आपको एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट या एटलीस्ट एक जनरल फिजिशियन, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के पास एड्रेस करना चाहिए। तो ये सब तो हो गया कॉजेज ऑफ आईलिड ट्विचिंग या आंखों का फड़फड़ाना, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और किन केसेस में आपको उसको एड्रेस करना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपकी आईलिड ट्विचिंग हो गई है या फिर आंखें फड़फड़ा रही हैं, तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो हम सबसे पहले बोलते हैं ईजीएस्ट स्टेप से चालू करेंगे और सबसे डिफिकल्ट स्टेप पे जाएंगे। हाँ, एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप भी है जिसको आपको एड्रेस करना है। तो सबसे इजी स्टेप है आईलिड मसाज। आईलिड मसाज मतलब आंखों को रगड़ना नहीं, हल्के से ऐसे आईलिड मसाज, जो भी आंख फड़फड़ा रही है उसको हल्का सा मसाज कर सकते हैं। अब इस मसाज करने से होता क्या है कि आपकी आईलिड्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब आपकी आईलिड्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहां से फटीग रिमूव होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी जमा हुआ है वहां पर फ्लूइड, वो निकलेगा और न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन आएगा। तो आईलिड फ्लिकरिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि फटीग्ड आई जनरली फ्लिकर करती है। अगर आपने ये भी कर लिया और इससे सपोर्ट नहीं मिला है, हेल्प नहीं हुआ, तो आप वार्म कंप्रेसेस कर सकते हैं। वार्म कंप्रेसेस क्या हुआ? गुनगुना पानी लिया, उसमें रुमाल डुबोया और आंख पे लगाया। अब आप अगर ऐसी सिचुएशन में है कि आप गुनगुना पानी नहीं अरेंज कर सकते हैं, तो सिंपल जो ट्रेडिशनल तरीका, एक रुमाल लिया, मुंह से गर्म हवा निकाली एंड उसको आंखों पे लगा लिया। तो अगेन वार्म कंप्रेसेस सेम चीज करेंगे। वार्म कंप्रेसेस क्या करते हैं? आपकी आईलिड में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फटीग प्रोडक्ट्स हैं, लैक्टिक एसिड है, वो रिमूव होगा, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन आएगा, अगेन आईलिड फ्रेश फील करेंगी। अब आपने आईलिड मसाज भी कर ली, आपने वार्म कंप्रेसेस भी कर लिए, फिर भी सोल्यूशन नहीं निकला, तो जनरली थर्ड वे होता है रिफ्रेश टीयर्स। तो होता क्या है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन इन्वॉल्वमेंट करते हैं या फिर जिनकी आईज में ड्राइनेस रहती है, लैक ऑफ स्लीप होती है, तो उस वजह से ड्राइनेस जब आती है तो वो भी एक आईलिड ट्विचिंग या आंखों के फड़फड़ाने का रीज़न हो सकता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश टीयर एक बहुत कॉमन ब्रांड है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? आई के फ्लूइड्स होते हैं, सिंपल आई फ्लूइड्स होते हैं। ये नॉर्मल होते हैं, इसको 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं। ओवर द काउंटर है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप 2 या 3 बार दिन में रिफ्रेश टीयर्स डाल सकते हैं, तो इससे आंखों की ड्राइनेस कम हो जाएगी। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो थोड़े दिन आप कोशिश कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज ना पहने।
ये हो गए 3 तरीके जिससे कि आप आईलिड ट्विचिंग को रोक सकते हैं। अब आते हैं चौथे तरीके पे। चौथे तरीके के रूल को बोलते हैं 20-20-20 रूल। अब ये क्या है? जो लोग लैपटॉप या स्क्रीन पे बहुत एक्सेसिवली काम करते हैं उनमें आईलिड ट्विचिंग बहुत कॉमन होती है। ऑब्वियसली स्ट्रेस, फटीग, कैफीन इंटेक, ये सब एडिशनल फैक्टर्स हैं जो आईलिड ट्विचिंग कॉज कर रहे हैं उनमें, बट इंक्रीज स्क्रीन टाइम भी आईलिड ट्विचिंग कॉज करता है क्योंकि आईलिड्स फटीग हो जाती हैं, वो हमेशा फोकस कर रही हैं, आई मसल्स हमेशा फोकस कर रही हैं। तो अब इसमें क्या बोलते हैं कि अगर आप स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं तो 20 मिनट्स अगर आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप 20 फीट अवे देखें फॉर 20 सेकेंड्स। क्या करना है आपको? अगर आप स्क्रीन कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम आप 20 फीट दूर देखें फॉर 20 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप दूर देखते हैं, फार साइटेडनेस करते हैं, दूर की चीजें देखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी आईलिड्स एंड आई मसल्स रिलैक्स करती हैं। जब आप फोकस करते हैं पास की चीजों पे तो आपकी आईलिड्स एंड आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं क्योंकि वो पूरा फोकस करना चाहती हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 20-20-20 रूल। सो आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आ जाते हैं, अगर आपका कैफीन इंटेक बहुत ज्यादा है तो आप कैफीन इंटेक को रिड्यूस करने की कोशिश करिए, क्योंकि कैफीन अगेन इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर आईलिड ट्विचिंग या आंखों के फड़फड़ाने के लिए कैफीन, कॉफी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप कैफीन की डोज को कम कर सकते हैं, क्योंकि कैफीन क्या करता है, अलर्टनेस कॉज करता है, आईलिड्स की ट्विचिंग कॉज करता है, जबकि आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं। कैफीन अलर्ट भी रखता है एंड आईलिड ट्विचिंग भी कॉज करता है, क्योंकि स्ट्रेस्ड एंड फटीग्ड आईलिड मसल्स हो जाती हैं। देन ये हो गए 5 तरीके। सिक्स्थ ऑल्टरनेटिव या सिक्स्थ वे क्या है? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्लीप। तो स्लीप से होगा क्या कि आपके आईलिड मसल्स में फटीग कम होगा। जब फटीग कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी आईलिड मसल ट्विचिंग या आईलिड का जो फड़फड़ाना है, आंखों का जो फड़फड़ाना है, वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड अब आ जाते हैं 7वें और सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे डिफिकल्ट तरीके पे, रिड्यूस स्ट्रेस। सो होता क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली भी लिंक्ड है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस टू आईलिड ट्विचिंग, या फिर आंखों के फड़फड़ाने से, या फिर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपकी लैक ऑफ स्लीप होती है। लैक ऑफ स्लीप की वजह से आप जनरली फटीग्ड फील करते हैं, आई मसल्स फटीग फील करते हैं, या फिर स्ट्रेस होता है तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, अलर्ट रहते हैं, रातों को काम करते हैं, सो नहीं रहे हैं तो दे टेक कॉफ़ी। तो ये सब कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, बट स्ट्रेस एक प्राइमरी फैक्टर है। जिन लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा है उनको आंखों का फड़फड़ाना ज़्यादा फील हो सकता है। तो अब ऐसे केस में क्या सोल्यूशन है? स्ट्रेस रिडक्शन। अब स्ट्रेस रिडक्शन जितना ईजी है बोलने में उतना ही डिफिकल्ट है, एंड दिस इज नॉट अ क्लास फॉर स्ट्रेस रिडक्शन। अगर आपको स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर मेडिकल साइंस समझनी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस विद मेडिकल प्रूफ्स एंड मेडिकल रीजंस। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ईजिएस्ट वे ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन, जो कि हम नहीं करते, हमें पता होता है, वो होता है डीप ब्रीदिंग। तो कभी भी आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आपको करना क्या है? 20 डीप ब्रीथ्स इन, डीप ब्रेथ्स आउट। आपको जो सोचना है वो सोचते रहिए, अपनी थॉट्स को मत कंट्रोल करिए, बट 20 डीप ब्रेथ्स इन, 20 डीप ब्रेथ्स आउट, एंड ट्रस्ट मी, you will feel a revolution, you will feel a difference after the 20th deep breath. Try it right now and you will feel the difference. So friends, ये फिनिश करता है हमारा टॉपिक जिसमें कि हमने डिस्कस किया easiest way से लेकर most difficult way of reducing the eyelid flickering and eyelid twitching या फिर आंखों का फड़फड़ाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी डेली लाइफ में एक मेडिकल कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होता है, फिर भी एक रूटीन को डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ लोगों में जिनमें ज़्यादा होता है उसमें रूटीन डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। तो आई होप इन 7 तरीकों को यूज़ करके आप आईलिड ट्विचिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। और इन 7 तरीकों के बारे में भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।